नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। आज हिसाब किताब में बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की और ख़ास करके एनवीडिया की, जो कि दुनिया की 4 महीने पहले तक सबसे कीमती कंपनी बन गई थी, लेकिन पिछले 2-2.5 महीने में ये गिर के चौथे नंबर पर आ गई है। एनवीडिया के जो सीईओ है, फाउंडर है हुआंग जेनसन, उनकी गिनती जो है बिलियन डॉलर जिनकी संपत्ति है ऐसे देश में, दुनिया में केवल 1 दर्जन लोग हैं, उनमें होने लगी थी। तो अब हम आज ये समझेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि एआई से या एनवीडिया से इन्वेस्टर का मोहभंग हो रहा है। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये कोई बबल है, बुलबुला है जो कि जल्दी ही फटने वाला है। तो सबसे पहले तो ये बात समझ लीजिए कि जो एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इसकी चर्चा दुनिया का ध्यान सब शुरू हुई नवंबर 2022 के आसपास, जबकि ओपन एआई ने चैट जीपीटी को लॉन्च किया। आप कोई भी सवाल पूछिए चैट जीपीटी को, वो झट से उसका जवाब दे देता है। जिस भाषा में आप पूछेंगे उसमें जवाब दे देगा। और बाद में तो जो है वीडियो बनाने जैसी भी बातें आ गई है, या आपका डॉक्यूमेंट पढ़ के उसका सार बता सकता है। बहुत सारे यूज़ केसेस चैट जीपीटी के आ गए। तो जब चैट जीपीटी आया, एआई की बात होने लगी, तो लोगों का ये मानना था कि ये दुनिया में उतना ही बड़ा आविष्कार कह लीजिए जैसे कि बिजली का बनना था या इंटरनेट का आना था, जिन्होंने पिछले 100, 150, 200 सालों में दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। तो एआई भी यही करने जा रहा है। और यही वजह थी कि इसके पीछे, एआई के पीछे जो दुनिया भर के इन्वेस्टर्स हैं वो पागलों की तरह जो है वो पैसे लगाने लग गए। यहाँ तक कि जो अगर यूनिकॉर्न यानी कि जिसका वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज़्यादा होता है, उनकी संख्या भी जो है इस समय 200 से ज़्यादा है। इतना पैसा एआई में लग रहा है। लेकिन अब पैसा लगने के बाद अब एक तरह से रियलिटी चेक हो रहा है। रियलिटी चेक हो रहा है इस बात को लेकर कि क्या ये पैसे तो लग रहे हैं, लेकिन ये पैसे कभी लौट कर आएंगे भी या नहीं आएंगे। तो इसी वजह से टेक्नोलॉजी स्टॉक्स और एनवीडिया के स्टॉक्स में गिरावट शुरू हुई है। तो बात ये जो रियलिटी चेक की तब शुरू हुई जब माइक्रोसॉफ्ट के सीएफओ ने ये कहा कि भाई इसकी जो पैसे लगे हैं इसको वापस लेने में कम से कम 10 से 15 साल लग सकते हैं। मतलब उसको 10 से 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाकर हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर होगा। दूसरी बात ये हो गई कि जो एक्सपर्ट्स थे उनका ये मानना था कि कोई जितनी जल्दी दुनिया बदलने की उम्मीद थी, और ख़ास करके जो इन्वेस्टर्स का ये मानना था कि इससे कंपनियों के पैसे बचेंगे। पैसे इस तरह से बचेंगे कि मशीनें या एआई जो है वो आदमी का काम करने लग जाएगा, या मशीनें जो है वो आदमी की जगह ले लेगी। लेकिन अभी ये ऐसा कुछ भी होता हुआ दिख नहीं रहा है कि भाई एआई जो है वो ठीक है कि वो को पायलट जैसा कि बिल गेट्स ने कहा है वो हो सकता है, लेकिन कोई भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि एआई जो 1.5 साल 2 साल पहले लग रहा था कि वो सारी नौकरियां ख़त्म कर देगा और उसकी जगह एआई ले आएगा, ऐसा कम से कम अभी तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। और अब इन्वेस्टर्स को ये लगता है कि अब 10-15 साल किसने देखे, कौन इंतज़ार करेगा इसमें। इसीलिए ये जो बबल की बात है वो बबल की बात हो रही है। अब आते हैं एनवीडिया पर। एनवीडिया जैसा कि आप जानते हैं कि जीपीयू यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट बनाती है, और इसकी जो चिप्स है वो एआई में इस्तेमाल हो रही है। क्योंकि जब एआई में जब चैट जीपीटी आपको किसी सवाल का जवाब देता है तो उसके लिए उसको अपनी मशीनों को ट्रेन करना पड़ता है, बड़े बड़े डेटा सेंटर मेंटेन करने पड़ते हैं। तो एआई में ये एक बहुत बड़ा काम है कि आपको जो मॉडल्स है उसको ट्रेन करना है, डेटा सेंटर मेंटेन करना है, ताकि वो झट से आपके सवालों का जवाब दे सके या आपके कामों में मदद कर सके। तो इसमें बहुत सारा पैसा लग रहा है। अब एनवीडिया के पास में जो है इसका 80% मार्केट शेयर है। तो अब सवाल ये उठ रहा है कि ये क्या जिस रफ्तार से कंपनी आगे बढ़ रही थी वो बढ़ती रहेगी कि नहीं बढ़ती रहेगी। और बात ये भी है कि पिछले साल के मुकाबले अगर देखेंगे, जो उसके ताज़ा रिजल्ट्स आए थे, तो उसका मुनाफा लगभग दुगना हो गया है पिछले साल जितना था उसके मुकाबले। या इस साल की शुरुआत से भी अगर देखेंगे तो उसके शेयर का भाव जो है 111%, मतलब दुगने से भी ज़्यादा हो गया है। लेकिन इन्वेस्टर जो है वो फिर भी मान नहीं रहे। इन्वेस्टर चाहते हैं कि जो बात कहते हैं कि दिल मांगे मोर तो बाजार मांगे मोर। इसलिए एनवीडिया जो कि जून में सबसे कीमती कंपनी बन गई थी, उसके शेयर का भाव 22% गिर चुका है अमेरिका के शेयर बाजार में।
और पिछले हफ्ते भी गिरावट आई। उसके कुछ अन्य कारण भी थे, जैसे कि ये खबर आ रही कि उसको भी जो है एंटी ट्रस्ट मतलब कंपटीशन के लिए उसको अमेरिका की सरकार उसकी जांच कर सकती है, या जो अमेरिका में मंदी आई है उसकी वजह से भी बात कही गई कि उसका भी असर जो है ये एआई पे पड़ेगा। लेकिन बात सिर्फ एनवीडिया की नहीं है, कुल मिलाकर ये अब सवाल उठने लगा है कि क्या ये बुलबुला है, या जैसे मान लीजिए सिर्फ ये सचमुच में दुनिया बदलने जा रहा है। तो ये जो चूंकि इन्वेस्टर अब उनका संयम टूट रहा है, इसीलिए जो एआई के स्टॉक्स हैं वो भी टूट रहे हैं, या टेक्नोलॉजी स्टॉक्स भी टूट रहे हैं। हालांकि जितनी भी टेक्नोलॉजी कंपनी, जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, गूगल है, मेटा है, अमेजॉन है, एप्पल है, ये सब लोग जो है अभी भी निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे कि गूगल के सीईओ जो सुंदर पिचई, उन्होंने ये कहा था कि रिस्क आप अगर उसमें नहीं करोगे इन्वेस्ट तो वो रिस्क ज़्यादा है बजाय कि ओवर इन्वेस्ट करने के। तो इसलिए अभी भी लोग पैसा लगा रहे हैं एआई में, लेकिन कब तक लगाएंगे ये देखने वाली बात है। हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपके कुछ सवाल है तो हमेशा की तरह उसको कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, या तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में ही जवाब दूंगा या अगली बार अपने वीडियो में शामिल करूंगा। ये वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।